के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक तो सुबह और शाम दोनों टाइम दांतों को साफ रखने का नियम बना लें। यानी सुबह तो आप ब्रश करते ही हैं, दांतों की सफाई करते हैं, रात को भी दांतों की सफाई करके ही सोएं। रात का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, अगर आप गंदे दांतों के साथ सोएंगे तो कैविटी होने की चांसेस ज्यादा हैं और आपके दांत अस्वस्थ हो जाएंगे। आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दांतों के बीच में भी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी निकल जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दातुन, यानी नीम का दातुन, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर आप नीम का दातुन, यानी अब तो आप यौगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप सुबह वॉक पर जाएंगे, नीम के दातुन अपने पास रख लीजिए, दातुन चबाते रहिए, उससे दांत साफ करिए, जो रस निकलता है उसे भी मत फेंकिए, तो उससे आपको स्किन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शर्करा की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। दातुन का प्रयोग कीजिए। साथ में आप सबसे जरूरी चीज करेंगे मंजन। अब आप पूछेंगे कौन सा मंजन, तो ये मंजन आपको स्वयं बनाना है, थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। नीम के पत्ते ले लीजिए और नीम के पत्तों को जला लीजिए, पहले तो उन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, फिर उन्हें जला लीजिए, ये एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। नीम के पत्तों को जला करके उसका पाउडर बना ले, 100 ग्राम ये पाउडर आपको लेना है, जले हुए नीम के पत्तों का पाउडर 100 ग्राम, और इसमें मिला लें 10 ग्राम सेंधा नमक। इस मिक्सचर को अपने डब्बे में रख लीजिए संभाल करके, ये आपका मंजन है। इससे आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले खास तौर पे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उंगली से अपने दांतों के मसूड़ों की, जितने जो आपके मसूड़े हैं उनकी मसाज कीजिए। आपको दांतों से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। यदि समस्या ऑलरेडी है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द है, तुलसी का पत्ता लीजिए और साथ में लीजिए 1 काली मिर्च की गोली। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए, आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। ये तो हुई प्रयोग की बात, आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ में दांतों के लिए कैल्शियम का इंटेक जितना ज्यादा हो उतना करें, यानी जितना मैक्सिमम आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं वो करें, जितना केले का सेवन कर सकते हैं वो करें। कैल्शियम खूब लीजिए तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी। साथ में आप लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है और दांतों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठिएगा, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए। इस स्थिति में आकर के दांतों को आपस में मिला लीजिए, अपने गम्स को आपस में मिला लीजिए, मुंह से श्वास लेना है। दांतों में आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगी, खास तौर पे जो दांत आपका खराब है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक को आप महसूस करेंगे, लेकिन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और नाक से श्वास छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे, कम से कम 10 बार आप इसका प्रयोग करेंगे और फिर आंखों को खोल लेंगे। जो मंजन आपको बताया गया उसे आज ही बना लीजिए और उसका प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आपके दांत कितने स्वस्थ होंगे। आप गन्ना भी खा सकते हैं, अखरोट तोड़ भी सकते हैं अपने दांतों से। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, स्वस्थ बनाएं। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनाने हैं। और साथ ही साथ मैं इसी के आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट जवाब दे या मैं आप तक उनके जवाब पहुंचाऊं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@edv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में
तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पे। GD Goenka Public School now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531 000. कोई भाई कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चेंजिंग सीजन में अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और कैसे बना सकती हैं अपने बालों को अच्छा। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालों पे, तो उसके लिए क्या क्या सही उपाय हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें। कभी भी कोई भी सीजन जब बदलता है तो बालों पे सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। फेस पे आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपके बाल झड़ने लगेंगे या बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड होने लगेंगे या हेयर फॉल होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। होता ये है कि विंटर में
एक जिसे हम कहते हैं ना फील गुड फैक्टर, यू फील गुड, बहुत सारी चीजें होती है, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आप अपने बालों और स्किन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। प्लस ऑयल लगाने में या हेयर स्पा करने में आपको इतनी आलस नहीं आती है और आपको लगता है कि विंटर्स में उसकी जरूरत है। जैसे ही समर आता है लोगों में आलस भी आ जाती है, उनको लगता है कि ये जरूरत नहीं है। पर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समर्स में भी आपको ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना शाइन नहीं है या गिर रहे हैं, तो आप स्पा थेरेपीज लीजिए या हेयर फॉल थेरेपीज होते हैं, उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि स्वेट से बाल में डर्ट चिपकती है, तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में, तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। और कभी कभी स्वेट से भी लोगों को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हालांकि ऑयली होते नहीं है, लेकिन स्वेट है, आपने शैम्पू नहीं किया है, तो उस वजह से वो बाल चिपचिपाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि समर्स में जितना हो सके खूब अच्छे से शैम्पू करें एंड बिफोर इफ पॉसिबल बिफोर एवरी शैम्पू हल्का सा ऑयलिंग कर लें, तो जो रूट्स हैं उसकी नरिशमेंट प्रॉपर हो जाती है, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं उभर के आएगी। फिर डॉली जी, अक्सर सीजन चेंज में प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, पसीने में और डैंड्रफ होता है। पसीने में क्या होता है, वो गंदगी चिपकती जाती है और अगर आपके बॉडी से ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। समर्स में यही होता है, पसीना हो रहा है, क्यों मैं रोज रोज लोगों को ये लगता है अगर हम रोज रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल वीक हो जाएंगे। होता ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा उसकी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमेशा उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जब भी अगर जिनके लंबे बाल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गर्मी की वजह से वो पूरे टाइम अपने बालों को बांध के रखते हैं, तो एयरिंग भी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो, जहां हो सके अपने बालों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसकी प्रॉपर एयरिंग हो। जैसे उसको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, कस के लोग चोटी बना लेते हैं या पोनीटेल टाइटली, तो जहां से आपने टाइटली उसको बांधा है उस जगह पे बहुत ज्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है या गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहीं से बाल जिसे कहते हैं ना बेजान सी हो जाती है। उस नॉट के वजह से पूरे बालों की जो शो है या शाइन है वो खत्म हो जाती है। डॉली जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं अपने हेयर में, पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक हफ्ते में एक बार, और रैंडमली कोई भी शैम्पू कोई भी कंडीशनर उठा लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके बालों को कौन सा शैम्पू, आजकल हर बाल के लिए स्पेसिफिक शैम्पूज आ गए हैं। ये नहीं कि ड्राई हेयर है, अगर आप देखेंगे ड्राई टू नॉर्मल हेयर एक ब्रैकेट वो होता है, तो जिनके ऐसे बाल हैं वो वही स्पेसिफिक शैम्पू यूज करें। मान लीजिए उन्होंने बहुत माइल्ड शैम्पू यूज कर लिया तो आपके बालों को वो कोई फायदा नहीं है, बस आपको शैम्पू करना, आपने शैम्पू कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है और उसको हम हेल्दी कैसे रखें। तो हेल्दी रखने के लिए शैम्पू तो है ही, प्लस उसको एयरिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, और कंडीशनर जब भी आप लगाएं सिर्फ नीचे के लेंथ में लगाएं। रूट्स को कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट्स में जब आप कंडीशनिंग करती हैं तो यू शुड यूज अ मास्क या फिर खूब अच्छे से ऑयल लगाएं। और ऑयल भी जब लगाएं तो बहुत कसे हाथ से कभी भी मसाज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां से जिसे कहते हैं ना, टूटने लगते हैं और पूरे, कभी कभी ऐसा होता है पूरे बाल नहीं टूटते, आधे टूट जाते हैं, तो वो ब्रेकेज हो जाती है, तो वहां से बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इफ यू गॉट लॉन्ग हेयर तो आधे बाल से ब्रेकेज हो जाएगी और वो फिर लेंथ नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखें। सबसे बेस्ट चीज जो है बालों के लिए वो होता है दही, कर्ड। अगर आप अपने बालों में दही लगाएंगे और अंडा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। जनरली लोग अंडा अवॉइड करते हैं, परंतु अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप दही खूब अच्छे से लगाएं। दही जो होती है वो वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना, वो ठंडक पहुंचाती है, तो गर्मियों में जनरली पीपल प्रेफर कि वो दही लगा लें। दही से बाल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाई इन कैल्शियम,
तो अगर आप दही लगाएंगे घर पे, उसको छोड़ दे आधा एक घंटा, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और गर्मियों में आप आंवला, शिकाकाई, रीठा ये भी लगा सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बनाकर यू कैन पुट अप अ पेस्ट, ये दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेल डॉली जी, आपने हमें ये तो बताया कि चेंजिंग सीजन में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, पर अभी हमें अपने दर्शकों की क्वेरीज को शामिल करना बाकी है और हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हम या हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG सन स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, नाउ इन से मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत ने एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल,
2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है निधि जी ने, जो कानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और गर्मियों में इनके बाल कर्ल हो जाते हैं और इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करें, इन्हें बताइए। निधि, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अंडा जरूर लगाएं। अंडे में सो हाई इन प्रोटीन कि ऑटोमेटिकली जो बालों की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है आपने लेंथ के बारे में नहीं कहा है। आपके बाल, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये होंगे कि बहुत पतले होंगे और लेंथ लंबा होगा, इस वजह से वो मुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर आप अंडा लगाएंगी तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और हो सके तो ऑयलिंग भी करें, उससे भी काफी हद तक वॉल्यूम आता है। और अपने बालों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना ब्रीदर, बहुत कस कर न बांधें, उसे खुला छोड़ दें जब पॉसिबल हो, और कोशिश करिए कि वो इंटैंगल ना हो, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे में उलझे ना। उससे भी जब आप कस के उसको झाड़ेंगी उससे भी हेयर फॉल हो गए और बाल ऐसे ही आपके पतले हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है हमें किरण जी ने, जो शाहजहानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। उन्होंने कई शैम्पू भी यूज किए पर वो डैंड्रफ नहीं जाती है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। किरण, सबसे पहले शैम्पू जो आप कर रही हैं, कोशिश करिए कि ध्यान दें आप इस बात का कि वो आपके स्कैल्प पे रह ना जाए, खूब अच्छे से उसे निकाल दें। और शैम्पू करने के बाद आप ड्रायर जरूर यूज करें। आप अपने बालों को कभी भी, बाल या स्कैल्प को जो ये होती है, इसे कभी भी गीला न छोड़ें। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भी कोशिश करें कि रेगुलरली उसको शैम्पू करके पसीना हटाएं और उसे न रहने दें, क्योंकि उसी से डैंड्रफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पसीना आया, गंदगी उसमें चिपकी, तो ऑटोमेटिकली जो डैंड्रफ है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान आप जरूर रखें। डॉली जी, अब हम अगली क्वेरी शामिल करेंगे मरियम जी की, जो लखनऊ से हैं। इनकी समस्या है कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान इनकी स्किन अच्छी थी, पर आफ्टर डिलीवरी इनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो गई है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। मरियम, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है लोगों को, बिकॉज इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है आपके बॉडी में, तो ये बहुत ही आम चीज है। तो कोशिश आप ये करें कि जब पॉसिबल हो आप खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो भी बता सकते हैं कि कितना हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। कभी कभी डिसबैलेंस के वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों के पैचेस भी आ जाते हैं। तो एक बार आप जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे कृतिका जी की। ये मेरठ से हैं। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है डस्की और ये जानना चाहती हैं कि ये कौन सा मेकअप फॉलो करें इस सीजन में। वेल, ये क्वेश्चन हमारी बहुत सारी यंगस्टर गर्ल्स का होता है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। कृतिका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी कम्प्लेक्शन डस्की है, और समर्स में जनरली जिसे हम कहते हैं ना बड़ा सबड्यूड, वैसे विंटर्स में आजकल जो ट्रेंड है वो सबड्यूड मेकअप का ही है। लेकिन आप जो भी बेस लें वो अपने स्किन से बस एक शेड लाइट लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि आप का कम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा वाइट या गोरा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही वो अच्छा लगेगा। तो आप एक शेड डार्क लें जो भी आप बेस लगा रहे हो, और आई मेकअप भी बड़ा सटल रखें। जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हो तो पेस्टल शेड्स ही लें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने ब्लैक या रेड ये सब कलर का यूज न करें। यू कैन टेक स्किन कलर से मैच करता हुआ 1-2 शेड लाइट आई शैडो लें, और इवन जो रूज लगा रहे हैं वो अलग से नहीं जाना चाहिए। जो ब्लश ऑन हम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपके स्किन से ब्लेंड कर जाए। ये सब अगर आप लगाएंगी तो आपका, और जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा।
वेल कृतिका जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ट्रेंड में रहिए, क्योंकि इसी से बनती है आपकी पहचान। और डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ उन्हें ये बताया कि वो अपने हेयर को अच्छा कैसे बनाए रखें सीजन चेंज में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जबरदस्त निवेश, खास महिलाओं की ताकत के लिए। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। नालंदा में खाना बनाने के दौरान फटा सिलेंडर, हादसे में 6 झुलसे, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्णिया में ट्रांसपोर्टर की पीट कर हत्या, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की सरकार से इस्तीफे की मांग। पटना में जूनियर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं के लिए सीएम ने की कई घोषणाएं। और आज याद किए जा रहे हैं बिस्मिल्लाह खां, शहनाई सम्राट की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। नालंदा से बड़ी खबर, जहां पर बेना थाना क्षेत्र में एक घर में खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को नालंदा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना बनवारीपुर मोरा गांव की है। बताया जाता है कि गैस पाइप लीक होने के चलते गैस का रिसाव हुआ और फिर आग सिलेंडर तक जा पहुंची और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। झुलसे 6 लोगों में से 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं।
वहीं मोकामा में गंगा नदी में स्नान के दौरान 3 युवक डूब गए। घटना मोलदियार टोला के गंगा घाट की है। 2 युवकों को ग्रामीणों ने नदी से सुरक्षित निकाल लिया। वहीं निखिल कुमार नाम का युवक अब भी लापता बताया जाता है। गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश जारी है। वहीं घटना की सूचना के काफी देर बाद प्रशासन की टीम पहुंचने से लोगों में आक्रोश दिखाई।